महापुरुष भगवान प्रकट हुए, पृष्ठदेव भगवान प्रकट हुए और इंद्र पर गुरु का अपराध बन गया। गुरु गुस्सा होके चले गए, भगवान के पास आए और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि जाओ, जब तक तुम्हारे गुरु जी खुश नहीं हो जाते जब तक जाके दैत्य गुरुओं से तुम जाके वहां पे अपनी, कुछ त्रुटि होने से इंद्र ने उनकी गर्दन दूर कर दी, ब्राह्मण हत्यार लग गई। वहां पर इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। ब्रह्म हत्या जब लगी तो महाराज सभी ऋषियों ने मिलकर ब्रह्म हत्या को 4 रूप में परिवर्तित कर दिया, 4 रूप में ब्रह्म हत्या को बांट दिया। भूमि को एक भाग दिया जो ऊसर भूमि में है, वृक्षों को एक भाग दिया जो गोद के रूप में है, एक भाग जल के लिए दिया जो झांझ के रूप में है, और चौथा ब्रह्म हत्या का पाप स्त्रियों को दिया जो रज के रूप में है। एकदम बिल्कुल फ्री हुए, लेकिन ऋषियों को क्रोध आ गया, उन्हें यज्ञ किया और यज्ञ में मंत्र त्रुटि से वृत्तासुर नामक दैत्य प्रकट हुआ। और वृत्तासुर ने को वरदान था कि इंद्र के वज्र से मृत्यु होगी। वृत्तासुर धीरे धीरे बड़ा हुआ, वृत्तासुर को आदेश मिला कि जाके इंद्र को खत्म करो, इंद्र को मार दो। तो महाराज ये तो बड़ा भयानक, नारायण के यहाँ आया तो नारायण ने कहा दधीचि ऋषियों की हड्डी से वज्र निर्माण करो फिर इसकी मृत्यु होगी। तो महाराज दधीचि जी के यहाँ गए, दधीचि जी से कहा कि महाराज हड्डियां चाहिए, तो दधीचि जी हंसने लगे, बा देवता तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, तुमको जरा भी लगा नहीं कि किससे क्या मांगना है। फिर दधीचि जी ने हड्डियों का दान दिया, उससे वज्र बना और इसका उद्धार हुआ। वृत्तासुर ने यहाँ बढ़िया सुंदर भगवान की स्तुति गाई है, जिसका प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे, क्योंकि ये कथा 2-4 मिनट की नहीं है, कम से कम इसमें लंबा समय लगेगा। वृत्तासुर संवाद में बड़ा प्यारा है, भक्ति मार्मिक रूप में वृत्तासुर संवाद है। इन्हीं के आगे चल के जब वृत्तासुर का उद्धार हुआ, अब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है महाराज देवासुर संग्राम कैसे हुआ महाराज, उसके बारे में भी बताइए जरा। देवासुर संग्राम तब बताते हैं कि एक बार सभी देवताओं ने और दैत्यों ने मिलके समुद्र मंथन किया। बासुकी नाम को रस्सी बनाई गई, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई। पहली बात तो जवान के यहाँ सभी देवता लोग पहुंचे, बोले महाराज आपकी जरूरत है, तो उसने मना कर दिया, बोले महाराज हम क्यों पैसे, हमको कुछ मिलेगा, बता दिया तुमको मिलेगा, तुमको भी अमृत मिलेगा भाई, तुम भी हो चालू। तो तैयार हुए महाराज, मंदराचल को लेके कौन जाए, तो भगवान नारायण मंदराचल को लेके गए वहां पे, और मंदराचल रखते ही डूबने लगा। तो भगवान कश्यप रूप में प्रकट हुए, बोलिए कश्यप भगवान की जय। कक्ष रूप में प्रकट हुए, देवता और दैत्य मिलके मथानी में मथने लगे। अब पूंछ की तरह तो लगे दैत्य और मुंह की तरह लगे देवता। किसी ने कह दिया भाई हम बड़े बाप के बेटे हैं और ये छोटे बाप के बेटे हैं, ये दैत्य हैं, ये कहाँ मुंह की तरह लगेंगे, तो पूंछ की तरफ ही लगेंगे। तो अब दैत्य बुद्धि है महाराज, जिनकी बड़ी मोटी, भी मेरी आपसे मांगने की इच्छा नहीं हो, ये वरदान दे दो। भगवान ने प्रहलाद जी का मनोरथ पूर्ण किया। और हमने सुना है कि भगवान जब कल्पों में कथा अवतार लेते हैं तो उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य हुआ?
तब महाराज कहते हैं कि एक कल्प में महाराज गज और ग्राह का उद्धार करके नारायण भगवान नर हरि भगवान रूप में प्रकट हुए। बोलिए नर नारायण भगवान की जय, हर हरि भगवान की जय। एक त्रिकोट नामक पर्वत है, उसके मध्य में एक गजेंद्र रहता है। गजेंद्र की अनेकों पत्नियां हैं महाराज, और ये बल में भी बड़ा भारी बलवान है। एक सरोवर में गया और उसमें दूध कीड़ा करने लगा, उसमें जल कीड़ा करने लगा, और कीड़ा करते करते उसमें एक ग्राह रखता था। ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ा, पत्नी खींचती नहीं, लेकिन नहीं खींचा। अंत में उसकी शक्ति छिन्न हो गई और लास्ट में भगवान को चिल्ला गया, स्तुति करने लगा। सत्यम व्यक्त पराधीन, जिसने जगत को बनाया है, जो सत्यवादी है, उसने किसी देवता का नाम नहीं लिया। इसे ही गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। इसका जो पाठ करता है वो कितनी भी बड़ी विपत्ति में हो, उस पे पहली बार तो कोई विपत्ति आएगी ही नहीं, और अगर आ गई तो क्षण भंगुर नष्ट, क्षण भर में ही वो नष्ट हो जाता है। इसे गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। स्तोत्र है, इसका बड़ा महत्व है। जिस प्रकार नारायण कवच का, उसी प्रकार इसने स्तुति की भगवान की। भगवान समझ गए कि हम ही को बुला रहा है, तो भगवान आए और भगवान ने इसकी एक कल्प में गज और ग्राह की दोनों की रक्षा की, क्योंकि ये पूर्व जन्म के हु हा नाम के गंधर्व थे। ऋषियों की शराब से इनको गज और ग्राह बनना पड़ा। भगवान ने उद्धार किया, एक कल्प में इनका उद्धार हो गया। आगे कथा आती है, महाराज कश्यप की जो दिति नामक पत्नी है, उसके गर्भ से 49 मरुतगण हुए, जो देवताओं में गिने जाते हैं। इनकी एक पुत्री हुई, जिनका विवाह ऋषियों से हुआ। ऋषि के विवाह होने के बाद वृत्तासुर का संवाद यहाँ पे बताया। बोले एक बार महापुरुष भगवान प्रकट हुए, पृष्ठदेव भगवान प्रकट हुए, और इंद्र पर गुरु का अपराध बन गया। गुरु गुस्सा होके चले गए, भगवान के पास आए और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि जाओ, जब तक तुम्हारे गुरु जी खुश नहीं हो जाते, जब तक जाके दैत्य गुरुओं से तुम जाके वहां पे अपनी विद्या अर्जित करो, अपनी गुरु भांति चला। इसी प्रकार किया, लेकिन कुछ त्रुटि होने से इंद्र ने उनकी गर्दन दूर कर दी। ब्राह्मण हत्यार लग गई। वहां पर इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। ब्रह्म हत्या जब लगी तो महाराज सभी ऋषियों ने मिलकर ब्रह्म हत्या को 4 रूप में परिवर्तित कर दिया। 4 रूप में ब्रह्म हत्या को बांट दिया। भूमि को एक भाग दिया जो ऊसर भूमि में है, वृक्षों को एक भाग दिया जो गोद के रूप में है, एक भाग जल के लिए दिया जो झांझ के रूप में है, और चौथा ब्रह्म हत्या का पाप स्त्रियों को दिया जो रज के रूप में है। इंद्र तो एकदम बिल्कुल फ्री हुए, लेकिन ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्हें यज्ञ किया और यज्ञ में मंत्र त्रुटि से वृत्तासुर नामक दैत्य प्रकट हुआ, और वृत्तासुर ने को वरदान था कि इंद्र के वज्र से मृत्यु होगी। वृत्तासुर धीरे धीरे बड़ा हुआ। वृत्तासुर को आदेश मिला कि जाके इंद्र को खत्म करो, इंद्र को मार दो। तो महाराज ये तो बड़ा भयानक, नारायण के यहाँ आया तो नारायण ने कहा दधीचि ऋषियों की हड्डी से वज्र निर्माण करो, फिर इसकी मृत्यु होगी। तो महाराज दधीचि जी के यहाँ गए। दधीचि जी से कहा कि महाराज
हड्डियां चाहिए तो दधीची हंसने लगे, वाह देवता तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, तुमको जरा भी लगा नहीं कि किससे क्या मांगना है। फिर दधीची जी ने हड्डियों का दान दिया, उससे वज्र बना और इसका उद्धार हुआ। वृत्तासुर ने यहाँ बढ़िया सुंदर भगवान की स्तुति गाई है, जिसका प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे, क्योंकि ये कथा 2-4 मिनट की नहीं है, कम से कम इसमें लंबा समय लगेगा। वृत्तासुर संवाद में बड़ा प्यारा है, भक्ति मार्मिक रूप में वृत्तासुर संवाद है। इन्हीं के आगे चल के जब वो वृत्तासुर का उद्धार हुआ